अरे चिंटू, क्या कर रहा है? रात को कहीं घूमने को प्लान है की तरह? नहीं तो हम दोनों पार्क थोड़ा जाते और थोड़ा घूमते घूमते उधर मेरा भी उससे थोड़ा बातचीत भी हो जाती। हाँ भाई, हम दोनों आज जाते हैं, मगर क्या करूँ, मुझे आज थोड़ा शॉपिंग करने के लिए जाना है। क्यों, तुझे कुछ लाना है क्या? अरे शॉपिंग करने के लिए जाना है क्योंकि आगे रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए बहन के लिए कुछ गिफ्ट लाने गया हूँ और उस गिफ्ट को लाने के लिए जा रहा हूँ और इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और अरे हे, मैंने गलत आदमी को बोल दिया रे। तुझे भी कैसे याद रहेगा कि आगे रक्षाबंधन है? तेरे भी कोई बहन है जो तुझे याद रहेगा? और जो भी तू राखी बांधता है वो तो रेणु दी ही देते हैं ना। खुद की तो बहन ही नहीं है तेरा, तो तुझे कैसे भी याद रहेगा रक्षाबंधन आगे है। अरे आज मेरी बहन नहीं है, तू इसलिए आज ऐसे बोल रहा है ना। देखना, जिस दिन मेरी खुद की बहन आ जाएगी, मैं तुझे मेरी हथेली में रक्षी बंधवा कर दिखा दूंगा और तेरी तरह भी मैं गिफ्ट लेने जाऊंगा। अरे मैं तुझे दोस्त की तरह आज मजाक में बोल दिया और तू इतना सीरियस हो रहा है। और तू ये भी जानता है कि मुझे तो गिफ्ट लाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ना पिछले साल जब उसे गिफ्ट नहीं दिया था वो खूब रोया था। और तू तो भी ये जानता है कि वो मेरी अकेली से प्यारी सी क्यूटी गुड़िया है। और तू ये भी जानता है कि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता ना। हाँ, अब मैंने समझा। हाँ सुन, चल मैं फोन रखता हूँ। अरे मम्मी, मेरा क्यों कोई बहन नहीं है? और चिंटू बोल रहा था कि वो उसके बहन के लिए गिफ्ट लेने जा रहा है ताकि वो उसको रक्षाबंधन के दिन दे सके। यदि मेरी बहन है तो बोल, वो कहाँ है? अरे तेरी भी एक बहन है री, लेकिन वो बहुत दूर रहता है री। तो फिर वो कभी भी क्यों नहीं आते मुझे राखी बांधने के लिए? अरे उधर से उसे छुट्टी मिलेगा तो आएगा ही ना, और उधर तो उससे छुट्टी नहीं मिलता ना, तो फिर वो कैसे आ सकता है इधर? अरे हे शुभम के पास सुनो तो। आज जानते हो, सुबह ने मुझे उसकी बहन के बारे में पूछ रहा था कि उसकी बहन कहाँ है और उसको राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के दिन क्यों नहीं आ रहा है। और तुमने उसे क्या बोला? उसकी बहन कहाँ है? अयो, मैंने उसे बोला कि वो बहुत दूर रहती है। सही कहा है। तुमने उसे कभी सच मत बोलना। अरे शुभम के पापा, उस पुराने दिन को याद करो तो। हेलो जी, सुनो तो। मुझे थोड़ा सा थकान थकान सा लग रहा है और थोड़ी भी उल्टी हो रही है। क्या तुम थोड़ा ऑफिस से आ सकते हो जल्दी? हेलो, देखो एक काम करो, घर में दवाई है उसे ले लो। अगर शरीर में कुछ सुधार ना आया तो एक काम करना, अस्पताल चले जाना और जाते हुए पहले मुझे थोड़ा कॉल करते जाना। अरे मैंने तो दवाई ले ली थी, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है इस तबीयत पर। एक काम करता हूँ, शुभम के पापा की बात मानकर अस्पताल ही चला जाता हूँ, शायद वो मेरे लिए ठीक ही होगा। हेलो, हाँ शुभम के पापा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि ना दवाई खाने के बाद में कुछ तबीयत में सुधार नहीं आया, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ, चले जाओ चले जाओ, और एक काम करना, मुझे बीच बीच में कॉल करके अपडेट देते रहना। हेलो, हाँ शुभम के पापा सुनो तो। डॉक्टर ने मेरा चेकअप कर लिया और बोला है कि कुछ सैंपल टेस्ट देने को। हेलो, हाँ हाँ, सुना सुना। एक काम करो, तुमने तो चेकअप कर लिया है, अब एक काम करो कि सैंपल टेस्ट के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो देकर चले आओ। अरे शुभम के पापा, आज तुम ऑफिस से आते आते इतना लेट क्यों हुआ? अरे बहुत काम दे दी थी ने बॉस ने, इसलिए काम निपटाते निपटाते लेट हो गया। और डॉक्टर्स ने क्या बोला, रिपोर्ट्स दिया कि नहीं? नहीं, रिपोर्ट नहीं दी आज, बोले हैं कि कल देंगे। हेलो जी, सुनो, डॉक्टर ने एक बात बोला है और एक खुशखबरी है कि उन्होंने क्या इंग्लिश में बोला कि PREGNANT, प्रेग्नेंट हूँ मैं। और बोला है कि मैं जो पूछा कि वो क्या है, तो उन्होंने हिंदी में क्या बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे कितनी बड़ी खुशखबरी मुझे सुनाई है। अरे इतनी जल्दी क्या तुम आज घर चले? अभी तो बच्चे होने में बहुत देर है। सुनो जी शुभम के पापा, मैं आज थोड़ा चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, चेकअप करके थोड़ा मुझे बोलना तो। सुनो जी, मैंने चेकअप कर लिया और डॉक्टर को भी पूछा कि हमारा लड़की होगा या लड़का। उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की आने वाली है, लेकिन एक दुख की बात है कि एक काम करो, तुम जब घर आओगे मैं तब तुम्हें बोलूंगा। डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला?
जब तुम मेरे से फोन से बात कर रहे थे, इतना उदास लग रहे थे। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। शायद बच्चे और मुझ में कोई एक बच सकता है। मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं ले सकता। तुम मेरे लिए बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और एक बात बोलूं तो तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर अब मैं क्या बोलूं शुभम को कि उसकी मम्मी को बचाने के लिए उसकी बहन को मार दिया गया था। नहीं बोलना ये बात उसे ये बात बहुत दुख देगी। अरे शुभम, सुन तो, रेणु दी ने तेरे लिए रक्षा भेजा है ताकि तू उसको रक्षाबंधन के दिन पहन पाए। रेणु दी, हाँ रेणु दी, धन्यवाद रैक्सी भेजने के लिए।